शाहीन से मुताल्लिक कोई परेशान कुन बात नहीं हुई होगी इंशाअल्लाह। जी नहीं सरदार, वक्त गुजर रहा है उनका। ठीक है, ठीक है। यूनुस अफंदी, हमें एक अहम पैगाम भेजना है कोनिया में मुहिम पर जाने वाले सिपाहियों के मुतालिक। अगर मामला फौरी नौयत का नहीं तो 1-2 रोज के लिए मुलतवी कर दीजिए बराए करम। मैं यहाँ आ गई इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। आ गई हो काफी है ये, मुआफ चाहे ना करो, कभी तो कर ही दोगी। खुशामदीद आईगुल। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ इलियास आफंदी, यूनुस आफंदी से क़रताई मदरसे में अलविदा होने के बाद आपकी आज मुलाकात हो रही है। ये बात 100% दुरुस्त नहीं शेख साहब। मदरसे के बाद हमारी राहें जुदा जरूर थीं, फिर भी हम किसी न किसी राह पर मिल ही जाते थे। अल्लाह बरकत दे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। शब बखैर आपको। हमारे दरिया के पानी का भी जवाब नहीं है सरिया का। पानी नहीं, आबे हयात है ये तो।
उम्मीद है कि शाहीन ने काम कर दिया होगा। शराब से भरी सुराहियां मैंने उन्हें बजाते खुद दी थी सरदार, और अगर कोई मसला हुआ तो खबर कर देंगे सरदार ज़ादे। हुक्म तो दिया था कि काम खत्म करके सुबह होते ही हवेली वापस आ जाना। बस अब जल्दी से सुबह हो जाए, काम हो गया होगा। देख लेना, इंशाल्लाह हमें खुशखबरी ही मिलेगी। इंशाल्लाह सरदार। काश न कहने के लिए अपने हाथ को, अपनी जुबान को, पूरे वजूद को दुनिया में रहते हुए हक का पाबंद करना पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि दुनियादारी तक करके सूफी बन जाना चाहिए। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल बातिल फिक्र है। ऐसा कुछ करो ही मत कि फिर पछताना पड़े। इसके सिवा जो चाहो करो बस। मालूम हुआ है कि सलीबी मुल्कों को मुत्तहद करके उनकी एक फौज बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें मुत्तहद होने दीजिए। हलब से आने वाले कारवानों के लिए सुल्तान बीब्रस ने हजारों जांबाज सिपाहियों की फौज तैयार कर ली है। हाँ, मोहतरम सुल्तान किलिच अरसलान भी फौज तैयार कर रहे हैं, और उधर ट्यूनिस से भी सलीबी फौज को बाहर निकाल दिया है। अब सलीबी अपनी फौजों के साथ मुंतजिर हैं कि सुल्तान बीबरस के लश्कर से और सल्जुकों के लश्कर से कब आमना सामना होता है। भला काफिरों में इतनी हिम्मत कहाँ? अपनी आवाम तो इनसे संभलती नहीं। मसाइल में घिरी सल्तनत कैसे काबू करेंगे? हलब से अक्का तक हमारे पास है। कुदुस जाकर क्या तीर मार लेंगे। हाँ, मकसद तिजारत के सिवा कुछ नहीं उनका। हर मुल्क के ईसाई दुनिया के कोने कोने से आकर सिर्फ इस खोज में लगे हुए हैं कि सल्जूक क्या कर रहे हैं। और अगर हलब और अक्का ही न रहा हमारे पास तो मंगोल बहुत जल्द नालेहान के बाजारों में पहुंच जाएंगे। अच्छा खैर, काजी आफंदी का बहुत कीमती वक्त ले लिया हमने इन बातों में। दूसरे मामला छोड़कर सियासत पर बात करने का ये मौका नहीं। बेहतर होगा हम अपने काम से काम रखें। आप अपने हुनर के जौहर दिखाएं और हम कानून के, और रह गए बाकी काम वो रियासत के हैं। लेकिन मायूस होकर बैठना भी गुनाह है। उन्होंने 8 बार यलगार की और 8 बार शिकस्त खाई। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। चलिए ठीक है। गुनगोर आफंदी, मेहमानों की इज्जत अफजाई में कुछ पेश नहीं करोगे क्या? कासिम आगा, अल्लाह बरकत दे। बस अब हम रुखसत चाहेंगे। ये कैसे हो सकता है मोहतरम? जाओ फल ले आओ जल्दी से। जहमत ना कीजिए, बस इजाजत चाहेंगे हम। मेहमान के इसरार पर मेजबान का जिद करना ठीक नहीं। तो चलिए हम साथ ही निकलते हैं। आइंदा भी तशरीफ लाइएगा काजी आफंदी। इंशाल्लाह। अल्लाह आप सब पर रहमत फरमाए। जज़ाकल्लाह। कभी हमारे यहाँ भी आइए यूनुस आफंदी। इंशाल्लाह काजी आफंदी, इंशाल्लाह। आइए काजी आफंदी, आइए। हम कभी शराब नहीं पीते शाहीन मियां। कुछ कहना चाहते हो क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब से इसी दरगाह में ही रहना चाहूंगा। दरगाह क्या हमारी है शाहीन मियां? आज हम हैं, कल जाने कौन बैठा हो यहां हमारी जगह पर। हो सकता है हमारी कुछ सांसें बाकी हों, या फिर ये कि अगले 20 बरस तुम हमें यहीं खिदमत करते देखते रहो। ये तो अल्लाह की मर्जी है। लिहाजा जब दरगाह हमारी नहीं तो इजाजत देने न देने वाले हम कौन शाहीन मियां? आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर, जाने वाले के लिए राह गुजर। जो आना चाहे आ जाए, जो जाना चाहे चला जाए।
हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन आप एक सरदार के बेटे हैं शाहीन मियाँ। आपके बाबा को कुछ भी खबर नहीं इस बारे में। मुमकिन है उन्होंने आपके बारे में कुछ और ही सोच रखा हो। वो चाहे कुछ भी सोचते रहे मेरे बारे में, बस आप मुझे यहां रहने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है शाहीन मियाँ, जाहिर है एक आकिल बालिग शख्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम तो नहीं बता सकते। जब तक मैं यहां हूं आपको बाबा से खौफ महसूस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम यहां हो, हाँ हमेशा के लिए चले जाओ। सिर्फ खुदा का खौफ रखते हैं हम शाहीन मियाँ, अंदेशा न लाओ कोई दिल में अपने। इजाजत है शेख मोहतरम। आओ यूनुस आओ। हम तो शाहीन मियाँ से बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। मुझे इजाजत दीजिए। शेख की खिदमत में यूनुस अफंदी हैं। मैंने सोचा कि इस वक्त अकेले होंगे। चलो ठीक है, तुम जैसे भी मुनासिब समझो यूनुस। जिम्मेदारी तो तुम ही को निभानी होती है, तो वहां काम करने न करने का फैसला भी जाहिर है तुम्हें ही करना चाहिए। पहले सराफ के पास जाएंगे और फिर पारजबाफ के पास। अम्मा जान। जाहिदा, तुम यहाँ? मैं खरीदारी करने आई थी, आप यहाँ कैसे? कुलसूम की अयादत के लिए जा रही हूँ, फातिमा बहन के साथ। बीमार है वो बेचारी। खैर होगी इंशाल्लाह। एक जरूरी बात करनी है आपसे। खैर तो है बच्चे? असल बात सामने आ गई है। मैंने सोचा जरा गौर कर लूं, फिर बताऊं आपको ये बात। बासिम किसको पसंद करती है पता चल गया। क्या उसने नाम बताया तुम्हें? नाम तो नहीं लिया, मगर इशारतन बता दिया। वो कासिम आगा है। जहमत क्यों करती हैं आप? अम्मा मैं जा रही हूँ पानी भरने। मुझे तो लगता था वो यूनुस अफंदी को पसंद करती है। खैर तुम परेशान ना हो, तुम घर आना फिर बात करेंगे। खानम,
आइगुल, तुम सराफ के पास जाओ, देखना मेरे कंगन तैयार हैं कि नहीं। मैं जरा बासिम सुल्तान से मिलाऊं। काम निपटाकर दुकान पर ही रुकना, तुम्हें वापसी पर लेंगे। हमारे साथ आओ, जल्दी। आइए यूनुस आफंदी, काजी मोहतरम तशरीफ लाने ही वाले हैं। हमारा फरीजा है, बल्कि नज़्बुलैन होना चाहिए कि अदल इंसाफ से फैसले करने में कोई कसर ना उठा रखेंगे, लेकिन असल मकसद फरियादियों को इंसाफ देना है। हर वो शख्स जो तकलीफ पहुंचाएगा किसी दूसरे की जान को या माल को, तो वो कान खोल कर सुने कि इस शहर में अदालती निजाम शरीयत के मुताबिक है। कोई कितना ही बाअसर हो, चाहे मैं खुद काजी यूनुस किसी जुर्म का मुर्तकिब होगा तो शरीयत के तहत उसे सजा भुगतनी होगी हर सूरत। नालेहान के सब मर्द हजरात, सब औरतें, हत्ता के छोटे बच्चे भी जान लें कि अदल काजी नहीं करता, शरीयत करती है। यूनुस, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया इलियास अफंदी। आओ बैठो ना। इलियास अफंदी, पहले तो ये वाजे हो जाए कि हम इस दरवाजे से दाखिल हुए हैं तो काजी मोहतरम के हुजूर पेश नहीं हुए, बल्कि अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त, मदरसे के बेतकल्लुफ हम सबक इलियास अफंदी से दोस्त के तौर पर मिलने आए हैं। कल शाम खाने के दौरान जिस वक्त तुम्हें शरबत पेश किया गया तो तुमने 2 बार सूंघा। जी क्या कह रहे हो यूनुस? तुम्हारा जवाब इकरार में है या इनकार में? तुम्हारी बात से उलझन हो गई। अब उलझन इसलिए कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ इस बारे में? तुम्हारे दिल में किसने डाला कि वो शराब भी हो सकती है? यूनुस, अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो? अकल और मंतक से ये नतीजे निकालना सीखा तुमने? तुम्हारी बात खुद उलझी हुई है। अगर मैं अपनी बात की वजाहत करने से कासिर भी हूं तो भी हम दोनों इतने अरसे से एक दूसरे के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बात समझाने के लिए अल्फाज के मोहताज नहीं हम। तुम आखिर क्या जानना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया यूनुस। क्या अभी तक ये जाहिल लौटा नहीं है सरिया का? अभी तक तो नहीं आए सरदार। काम खत्म होते ही वापस आने का हुक्म दिया था मैंने। क्या वो 2-1 सुराहियों में शराब भरने जैसा मामूली काम सर अंजाम नहीं दे सका होगा? थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं सरदार, आए तो पता चले क्या मामला हुआ। अब इंतजार का वक्त बिल्कुल नहीं है सरिया का। जाओ फौरन दरगाह जाओ, शाहीन से पता करो काम हुआ या नहीं, मुझे फौरन मालूमात चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर सरदार। जो बात हुई ही नहीं तुम उससे उस बात का एतराफ करवाना चाहते हो? हाँ, हर दफा शरबत पीते वक्त क्या तुम यूं ही सूंघते हो कि शरबत के धोखे में शराब तो नहीं, या सिर्फ दरगाह में ऐसा किया? सरदार ने बताया था कि तुम उनके दानिशमंद हो, लेकिन ये नहीं बताया कि मुझसे तफ्तीश करना भी तुम्हारा काम है।
बहुत बेहतर इलियास अफंदी, जवाब मिल गया मुझे तुम्हारा। दरगाह पर यह बहतान लगाने वाले कौन लोग हैं हम जान गए हैं। तुम जिस सरदार के दानिशमंद हो, दरगाह पर बहतान लगाने का शुबा भी उसी पर जाहिर कर रहे हो। शुबा नहीं इलियास, यकीन है। ये किसी ताल्लुक का मामला नहीं यूनुस। इस मकाम और मनसब का जो तकाजा है हम वही करते हैं। सल्जूकों ने हमें दीनी तालीम दी, तरबियत की, ऐसे अजीम मदरसे में पढ़ाया, मुख्तलिफ शहरों में आला मनसब पर फाइज किया, हमें मेहरबानी की हम पर। लेकिन खा हमारा भाई हो या हमारी पसंदीदा दरगाह, अदालत का हाथ हरकत में आता है तो कोई रिश्ता या कुर्बत नहीं देखता। ये बात मुझसे बेहतर जानते हो तुम यूनुस, फिर भी मुझे वजाहत देनी ही पड़ी तुम्हें। अदल क्या काजी के, मुजरिम को ढूंढने का नाम है। शेख मोहतरम कहते हैं कि अदल मुजरिम की तलाश का नाम नहीं, बल्कि दर हकीकत बेकसूरों और बेगुनाहों की खोज का नाम है। चाहे हम पर बिल्कुल भरोसा ना करो, अपने इल्म पे तो कर लो। अंदर आ सकता हूं शाहीन? हाँ आ जाओ कासिम। एक मेहमान आया है तुमसे मिलने। सरी आगा, पैगाम है आपके लिए। आपके बाबा ने सलाम भेजा है सरदारजादे। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। और फरमाया है कि आपको अपने साथ लेकर हाजिर हूं उनके हुजूर। मुझे यहां से कहीं नहीं जाना है। क्या मतलब सरदारजादे? मतलब सीधा है बिल्कुल। जानदार ओगलों की हवेली से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ बता दो बाबा को, मैं अब से ताब्दू कैमरे की दरगाह में ही रहूंगा। मोहतरम, माजरत, मैं क्या जवाब दूंगा सरदार को? उन्हें कैसे बताऊंगा कि शाहीन मियां ताब्दू कैमरे की दरगाह ही के होकर रह गए? बिल्कुल उसी तरह सरी आगा जैसे मुझसे आकर कहा। इजाजत है सरदार? हाँ आ जाओ। यूनुस अफंदी आए हैं सरदार। भेज दो उसे।
खुश आमदीद यूनुस अफंदी। खुशी हुई कहना चाहिए मुझे, मगर खुशी नहीं हुई। खुशी नहीं हुई? क्या मतलब है इस बात का? माजरत चाहता हूं। ज्यादा अल्फाज आमकों के लिए होते हैं सरदार। मशहूर कहावत है, जो कुछ भी हो रहा है वो सभी देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। खुशामदियों की महफिल सजाकर जहानत चमकाने वाले हकीकत में कम अक्ल होते हैं सरदार। शेख मोहतरम कहते हैं कि सबसे बड़ा ज़हीन तो शैतान है। यही तो वजह है कि उसकी अगली चाल क्या होगी कोई नहीं जानता। तुम कहना क्या चाहती हो यूनुस अफंदी? साफ साफ कहो जो कहना है। हथेली से नहीं छुपा करती सूरज की रोशनी। हकीकत भी सूरज की तरह है, छुपाने की हर कोशिश बेकार। कबूल करो न करो होती है नमूदार। ये क्या गोल बोल बातें कर रहे हो? मेरी समझ से बाहर है ये सब। लेकिन मैं समझ गया हूं। जो आपने कहा सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि जो आपने किया वो सब भी हम जानते हैं और इस तर्ज अमल को रद्द करते हैं। हाँ, हम शेख मोहतरम के पैरोकार हैं, लेकिन इससे हरगिज ये ना समझिएगा कि किसी बहतान या धमकी से जरा भी डर जाएंगे हम। किसी पर लगाया बहतान उसी पर पलटता है बकौल शेख मोहतरम। बहतान लौट कर आता है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि इन बातों का क्या मतलब है यूनुस अफंदी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? होश में रहकर बात करो, दानिशमंद हो मेरे। अभी और इसी लम्हे में इस ओहदे से सुबकदोश होता हूं। अपने जुल्म के हक में फतवा देने वाला बिकाऊ दानिशमंद चाहिए तो कहीं और जाकर ढूंढो। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा इस सरकशी का यूनुस अफंदी। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मुझसे बच जाओगे तो ये भूल है तुम्हारी। हवेली के मामलात बड़े पेचीदा हैं। समझ लो हर आन कयामत होती है। सबब क्या है इसका? सबब कोई एक है। अखी बरादरी के लिए महसूल, खेतों खलियानों के मसाइल, कितने मामलात और भी हैं। अब ये मेरे कहने की बात तो नहीं, मगर सच पूछो तो मुझे ये लगता है कि दानिशमंद बहुत काबिल होना चाहिए सरदार का। यूनुस अफंदी, मुझे तो नाकाम ही दिखाई देते हैं इन मामलात में। ऐसा ये तो क्यों रखा हुआ है सरदार ने उन्हें? निकाल बाहर क्यों नहीं करते? अरे तुम्हें क्यों बुरा लगा? इसलिए कि तुम्हें कुछ याद नहीं जाहिदा। भूल गई उस इल्जाम से अपना नाम निकलवाने वाले को दुआ दिया करती थी। तो अब क्या हो गया तुम्हें? अच्छा तुम्हें क्या हो गया? ऐसे चढ़ दौड़ी मुझ पर जैसे तुम्हें नाकाम कहा हो मैंने। इल्जाम जो लगा रही हो तुम। हर वो शख्स जिस पर इल्जाम लगे उसका दिफा इसी तरह किया करती हो तुम, या फिर फजूल बातें करने से गुरेज करो। कोई सुनेगा तो समझेगा जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मुझे क्या, मेरी बला से? मैं सिर्फ समझा रही थी और कुछ नहीं। जिसके लिए हमने कड़ा खोदा था उसी ने हमें कड़े में गिरा दिया। इजाजत है सरदार? हाँ, आ जाओ। शाहीन मियां उस काम में नाकाम रहे सरदार। मालूम है, लेकिन वो हमसे ये बात खुद कहने क्यों नहीं आया सरिया का? मैंने बहुत कहा सरदार, अर्ज किया कि आइए मेरे साथ हवेली चलिए, मगर अभी मर्जी नहीं थी सरदारजादी की। सरिया का वो अल्फाज दोहराओ जो उसने कहे कि हमारा बेटा वापस आने को तैयार नहीं। मुझसे फरमाया कि अब मैं जानदार ओगलों की हवेली नहीं जाऊंगा। आज से मैं ताबदू कैमरे की दरगाह ही में रहूंगा हमेशा। जाओ और मेरे बाबा को जाकर बता दो सरदार। सरदार, यानी हमारा बेटा
हमारी मोहब्बत को ठुकराकर दुश्मन की सफ में जा खड़ा हुआ है सरियागा। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, सफे दुश्मन चीर कर सरदार ज़ादे को मैं वापस ले आऊंगा सरदार। अच्छा, खैर होगी इंशाअल्लाह यूनुस। अगर यही होना लिखा है तो खैर के साथ होगा। क्या कहता था आइनाल पीर भाई, वही बात हुई। जो होना था सो हो गया, जो गुजरना था सो गुजर गया। यूं समझो कि सफर के दौरान तुमने किसी सराय में बस एक रात गुजारी है। सुबह होगी तो फिर सफर पर रवाना हो जाओगे। हाँ, अब देखो राह में कितने लुटेरे, कितने जफाकार और कितने वफादार मिलते हैं तुम्हें, लेकिन मंजिल से बेखबर ना होना बस यूनुस। काजी हुआ करते थे तुम शहर के, उसके बाद वही जिसे तुमने सजाए मौत सुनाई थी उसके साथ बैठकर खाना भी खाया, माशकी भी बने तुम। फिर सरदार की हवेली जाकर उनके अहम उमूर में मुशीर खास भी बने। बताओ, सफर खत्म हो गया क्या? वो जब तक न चाहेगा कैसे खत्म होगा सफर। याद है हमने कहा था ये राह बेहद तवील और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। चुनाचे एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा पहले से तैयार है, मगर ना सफर खत्म होता है और ना आजमाइशें यूनुस। चलो आओ यूनुस, आ जाओ, आओ। ये लो, चूंकि अगला काम मिलने तक हाथ पे हाथ धरे रहना कभी तरीका नहीं रहा सच्चे दुर्वेश का। दुर्वेश अपने काम से पहचाना जाता है। चलो, हमारे आतिशदानों के लिए लकड़ियां काटने के काम पर लग जाओ यूनुस। आपका हुक्म सर आंखों पर शेख मोहतरम। वैसे ये लकड़ी काफी खुरदरी है शेख मोहतरम। तो चलाओ कुल्हाड़ी, हम पार कर दो इसे। मौसम सर्द है, लकड़ियां वाफर मिकदार में होनी चाहिए दुर्वेश खानों में। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं में ताकत दे। हवेली नहीं गए थे क्या आज यूनुस? अब वो जाएंगे ही नहीं, काम छोड़ दिया है उन्होंने वहाँ से। किसने कहा तुमसे उन्होंने काम छोड़ दिया? कौन कहेगा मुझसे, उन्होंने ही बताया है खुद। क्या बताया यूनुस आफंदी ने तुम्हें? चलो बता दो, शाबाश। कोई खास बात नहीं थी कासिम आगा, यूं ही बस दरवेश का बता रहे थे
कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये नौबत आ गई। चलो बता दो ताकि हम भी कुछ सीखें तुमसे आदम। पशेमानी के इजहार का तरीका है उसके अस्माए जलाल में से जिक्र तुम्हारा अल्लाह है। वाजिब की तरह जिक्र जारी रहे तुम्हारी जुबान पर आज के बाद। इसमें जलाल का वर्ड जारी करने का मतलब अल्लाह के जलाल को दावत देना है।